ह्यूमन बॉडी पिगमेंट्स एंड मिनरल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो पिगमेंट्स जो हैं वो स्पेशली फॉर एग्जांपल जो स्किन को या हेयर को कलर देते हैं, और उसके अलावा बॉडी में इंटरनली भी कुछ ऐसे कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। सो आज हम कुछ पिगमेंट्स देखेंगे। Substance, what are the pigment substance occurring in living matter that absorb the visible light 400 to 800 नैनोमीटर। जो भी विजिबल लाइट है उसको अगर जो लिविंग मैटर है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, और इस वेवलेंथ को जो कि रेंज है 400 टू 800 नैनोमीटर, दीज आर कॉल्ड द पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो हैं वो एंडोजेनस भी हो सकते हैं और एक्सोजेनस भी हो सकते हैं। एंडोजेनस हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं, और जो एक्सोजेनस हैं जो बॉडी को बाहर से एंटर होते हैं या बाहर से लिए जाते हैं। सो हेमेटोजेनस एंड नॉन हेमेटोजेनस पिगमेंट्स आते हैं, और एंडोजेनस मिनरल्स हैं। हेमेटोजेनस ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। नॉन हेमेटोजेनस ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनका ब्लड से रिलेटेड नहीं होते, बट दे आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, जिनका ओरिजिन अदर देन ब्लड होता है। एंड एंडोजेनस मिनरल्स हैं, कुछ बॉडी में ऐसे मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कैल्शियम वगैरह, जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन एक्सोजेनस पिगमेंट्स हैं कुछ जो इनहेलेशन से आप बॉडी में एंटर होते हैं। सो एंड व्हाट आर द एंडोजेनस पिगमेंट्स और उनकी टाइप्स। हेमेटोजेनस पिगमेंट जिसमें हेमोसिड्रिन आ जाता है, नॉन हेमेटोजेनस पिगमेंट जिसके अंदर मेलानिन आ जाता है। सो वन बाय वन देखेंगे व्हाट इज हेमोसिड्रिन। हेमोसिड्रिन क्या है? येलो टू ब्राउन इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स हैं, ये हैं, इनका कलर क्या है? येलो टू ब्राउन, ये ग्रेन्यूल्स हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? A form of storage iron derived chiefly from the breakdown of erythrocytes। ये जो erythrocytes हैं, ये जब breakdown होते हैं तो जो आयरन रिलीज होती है वो स्टोर होती है। जब आयरन स्टोर होती है तो वो जब बहुत ज़्यादा बॉडी में आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो रही हो, जैसे कि किसी डिजीज के केस में लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, आयरन ओवरलोड के केस में जब बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रही हो तो जो आयरन है वो स्टोर होता रहता है, और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ दीज पिगमेंट्स, और उन्हें कहते हैं हेमोसिड्रिन। फाउंड विद इन द रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल ऑफ बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर। अब जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो उनमें होता है बोन मैरो होता है, स्प्लीन होते हैं, और लिवर होता है। तो उनके अंदर ये क्या होते हैं? ये स्टोर होते रहते हैं और वहाँ पर ही एक्यूमुलेट होते हैं। इंक्रीज इन आयरन ओवरलोड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सच एज सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सो ब्लड ट्रांसफ्यूज जब ज़्यादा होता है तो उस केस में भी क्या होता है कि जो आयरन ओवरलोड हो जाता है। सो जैसे थैलेसीमिया वगैरह के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है, और सिकल सेल एनीमिया में बहुत ज़्यादा आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। सो उससे क्या होता है? जो आयरन होता है बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द हेमोसिड्रिन। तो जब आयरन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जाता है तो ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करके ये जो आयरन है 3+ इसकी जो वैलेंसी है ये सर्कुलेट भी हो सकता है, और दूसरा फेरेटिन की फॉर्म में जो कि एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है वो स्टोर भी हो सकता है, और हेमोसिड्रिन की फॉर्म में फर्दर अगर बहुत ज़्यादा आयरन ओवरलोड हो तो फिर वो अल्टीमेटली जो है वो फेरेटिन से भी ज़्यादा अगर आयरन हो जाए तो फिर वो हेमोसिड्रिन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है। सो हेमोसिड्रिन इज कम्पोज्ड ऑफ द फेरेटिन, डीनेचर्ड प्रोटीन्स एंड आयरन। सो अगर जितना ज़्यादा आयरन ओवरलोड होगा उतनी ज़्यादा हेमोसिड्रिन बॉडी में बनती रहेगी। सो ये था मैकेनिज्म जिसमें हेमोसिड्रिन बॉडी में कहाँ से आती है कि जब आरबीसी की बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो तो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, जब उससे भी ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर हेमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर होता है। आयरन ओवरलोड की दो कंडीशन है, हेमोसिड्रोसिस और हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोसिड्रोसिस क्या है? इसमें इज अ कंडीशन ऑफ आयरन ओवरलोड वेयर आयरन डज नॉट इंटरफेयर विद द ऑर्गन फंक्शन। सो हेमोसिड्रोसिस के केस में जो ऑर्गन है वो अफेक्ट नहीं होता, जबकि हीमोक्रोमेटोसिस के केस में अ कंडीशन ऑफ आयरन ओवरलोड एसोसिएटेड विद ऑर्गन फेलियर। सो इस कंडीशन में जब हीमोक्रोमेटोसिस उसको कहेंगे जब कोई भी ऑर्गन है जब वो फेलियर की तरफ चला जाएगा आयरन ओवरलोड की ऐसी कंडीशन में, जब कोई ऑर्गन जो है वो फेलियर की तरफ चला जाएगा तो उसे कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। पल्स प्रोजन ब्लू रिएक्शन ऑफ फॉर फेरिक आयरन।
ये जो एक स्टेन है ये यूज़ किया जाता है फेरिक आयरन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर किसी टिश्यू में आयरन या हेमोसिड्रिन एक्यूमुलेट हुआ है तो उसको किसी टिश्यू में आइडेंटिफाई किया कैसे किया जाता है, डायग्नोस कैसे किया जाता है, उस डायग्नोसिस के लिए पर्ल्स प्रूजन ब्लू स्टेन यूज़ किया जाता है। अब इस स्टेन में होता क्या है कि ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का एक सोल्यूशन होता है और इसकी जो सॉल्यूशन की जो पीएच है वो होती है एसिडिक। सो जब ये सॉल्यूशन जब टिश्यू में जो प्रेजेंट अगर हो हेमोसिड्रिन या फेरेटिन तो उसके साथ रिएक्ट करके प्रूजन ब्लू कलर्ड कंपाउंड देता है, ब्लू कलर्ड कंपाउंड जिसका नाम होता है फेरिक फेरोसाइनाइड। सो ये जब कलर कंपाउंड देता है तो ये एक कलर प्रोड्यूस करता है दैट गिव्स कलर टू हेमोसिड्रिन एंड दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द hemosidrosis in the tissue. So Pearl's Prussian blue stain is a histochemical stain used to identify and visualize the ferric iron into the in tissue. It's commonly applied in pathology and histology to assess iron storage, especially in the condition like hemosidrosis or iron overload. Hemosidrosis reacts with acid potassium ferrocyanide solution and produce an insoluble blue compound ferric ferrocyanide. फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन में 1% फेरोसाइनाइड होता है, 2% HCl होता है फॉर द पीएच। रिजल्ट्स क्या होते हैं ये नजर आ रहा होगा, ये जो हीमोसिड्रिन है दैट गिव्स अ ब्लू कलर, ये आयरन है, इसका कलर आ जाएगा इस स्टेनिंग की वजह से ब्लू एंड दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इस टिश्यू में आयरन एक्यूमुलेट हुआ है या melanin is a pigment that determines skin, hair and eye color in human. It is produced by melanocytes जो स्किन के सेल्स होते हैं, स्किन के अंडर जो सेल्स होते हैं लाइक एपिडर्मिस में वहाँ पे मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल इन द स्किन जो प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन विच आर फाउंड इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस डिक्टेट्स द ओवरऑल शेड ऑफ पिगमेंटेशन। जितना ज़्यादा मेलानिन प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी। More melanin results in darker skin while less melanin leads to lighter skin. So melanin का जो कैंसर है उसे कहते हैं मेलानोमा। Types of the melanin, there are two types of melanin, eumelanin and pheomelanin. So जो eumelanin है that is उसका जो शेड होता है वो ब्राउन टू ब्लैक है और जो pheomelanin है उसका जो पिगमेंट होता है दैट इज रेड टू येलो। अब इसमें जो होता है जितना ज़्यादा डार्क पे जो डार्कर जैसे हेयर हो गया, स्किन हो गया, ये जो एरियाज हैं इनमें जो पिगमेंट है वो यूमिलेनिन प्रेजेंट होता है और जो रेड हेडेड जो जिनके बाल रेड होंगे या इस तरह से जो कलर होता है दैट will be provided by the pheomelanin. So eumelanin is found in the hair, skin, and dark areas around the nipple. It is particularly abundant among black population and provides black and brown pigment to the hair, skin, and eyes. A few melanin is found in the hair and skin. This type of melanin provides pink and red colors and is the main pigment found among the red-haired individuals. This type of melanin is not as protective against UV radiation induced कैंसर। ये जो फ्यू मेलेनिन है, यू मेलेनिन ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जबकि फ्यू मेलेनिन जो है वो इतना जो यूवी रेडिएशन से पिगमेंट प्रोवाइड नहीं करता और जो है वो कैंसर से प्रिवेंट नहीं करता। न्यूरोमेलेनिन जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा। is a form of melanin found in the different areas of brain and loss of this melanin may cause several neurological disorders. मेलेनिन सिंथेसाइज कैसे होता है, मेलेनिन जो है बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है और टायरोसिन जो है वो इसका सबस्ट्रेट है, टायरोसिन से ही मेलेनिन बनता है। टायरोसिन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज मेलानोसाइट्स। जो एपिडर्मिस की बेसल लेयर पे मेलानोसाइट्स प्रेजेंट हैं, दीज आर द मेलानोसाइट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन। इनमें टायरोसिन होगा जो कि मेलेनिन को बनाएगा और ये जो मेलेनिन है वो फिर इन वेजिकल में स्टोर होंगे जिनका नाम है मेलानोसोम्स। अब ये मेलानोसोम्स जो है वेजिकल ये भी जब सेल से बाहर मूव करेंगे तो डिफरेंट बॉडी के एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जितने ज़्यादा जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितना ज़्यादा उनका नंबर होगा वहाँ पे उतने ही ज़्यादा उसका पिगमेंट या उसका कलर भी डार्क होगा उस एरिया का। Tyrosine is present exclusively in the specialized cell known as melanocytes, where it contributes to the production of melanin pigment stored in small vesicles called melanosomes. These melanosomes leave the melanocyte and move into the other cells in the epidermis, mostly
brown or black in color. Melanin deposit determine the skin pigment, which varies depending on the number and distribution of the melanosomes. A lack of tyrosine can lead to albinism. जो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बिल्कुल वाइट होते हैं, उनका हेयर टू उनके आईब्रोज आईलैशेस एवरीथिंग उनके स्किन कलर वाइट होता है, वो टायरोसिन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं. दैट इज डिजीज इज कॉल्ड द एल्बिनिज्म. मेलानिन सिंथेसिस जो है उसका पाथवे क्या है, हाउ मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड इन मेलानोसाइट. ये मेलानोसाइट है जो कि एपिडर्मिस में है और इसके अंदर टायरोसिन प्रेजेंट है. टायरोसिन जो है उस पे एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, वो एक्ट करता है और एल डोपा को बनाता है. और एल डोपा जो है फर्दर एक पाथवे है इसके आगे भी, जिसको फॉलो करने के बाद ये यू मेलानिन या फियोमेलानिन बनाता है. यू मेलानिन इज ब्राउन टू ब्लैक पिगमेंट एंड फियोमेलानिन इज येलो टू रेड पिगमेंट. और जो टायरोसिन इनहिबिटर्स जो हैं दे आर यूज्ड, और ये टायरोसिनेज जो है वो को इनहिबिट करते हैं और दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द मेलानिन. Or melanin synthesis starts in the melanocyte with tyrosine, which is converted to L-dopa by tyrosinase. L-dopa then form either the eumelanin or pheomelanin. Tyrosinase inhibitors can block this process, reducing the melanin production. So, what is the biological significance of the melanin? इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि मेलानिन जो है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन एंड कैन अफेक्ट द अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. Melanin absorbs the UV light, protecting the skin cell from the damage. It also protects the DNA against the UV radiation from the sun, and it is considered a potential candidate in melanoma treatment. In plants, melanin is also present in plants and is associated with enzymatic browning reaction in wounded tissue. So, one of the most common requests in aesthetics is the removal of brown spots एंड अदर पिगमेंटेड लेजन. जो ये क्लिनिक्स होते हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स, इनमें जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं स्किन के और उनको रिमूव कराया जाता है और करवाया जाता है. और पिगमेंटेड लेजन्स को उनमें बेसिकली मेलानिन ही होता है एक्यूमुलेट हुआ, because all the pigmented lesions contain the light absorbing pigment melanin. Lasers are often used to selectively target pigment while the sparing the surrounding normal tissue. So जब लेजर कराया जाता है, लेजर हेयर रिमूवल और whatever, so जो इसमें जो हेयर है उसका जो पिगमेंट होता है वो मेलानिन उसमें भी होता है डार्क पिगमेंट. सो वो स्पेसिफिकली जो है वो उस पिगमेंट मेलानिन को ही टारगेट करता है और उसको क्या करता है कि उसकी जो उन्हीं को ही अफेक्ट करता है. सराउंडिंग जो टिश्यू है उसको जो है वो अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज जो मेलानिन है वो लाइट अब्जॉर्ब. So which is the staining reaction that is used to identify this black pigment? So ये जो टेक्निक है मेसन फोंटाना सिल्वर टेक्निक है. इसका नाम इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिमेटिशियस फंजाई. The result often guides the initial species identification and antifungal treatment. So जो डिमेटिशियस फंजाई थे, ये इनके अंदर जो पिगमेंट होता है डार्क पिगमेंट, इन फंजाई के अंदर ये कलर्ड होते हैं, डार्क कलर के होते हैं और इनमें पिगमेंट होता है मेलानिन ही पिगमेंट होता है. सो ये वाली जो टेक्निक है इट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दीज फंजाई, और उनकी जो इनिशियल स्पीशी आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट थे. और जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है उसकी भी गाइडलाइन हो जाती है अगर आप जो है आइडेंटिफाई कर लो. However, there is evidence that non-diatomaceous fungi might react with this strain. So, और भी fungi जो है वो भी react कर सकते हैं. Diatomaceous fungi are a group of molds characterized by their dark brown or black pigmentation due to melanin or melanin-like pigments in their cell wall. These fungi are widespread in the environment and are known to cause various diseases, including superficial deep infection, allergic reaction, and even systematic infections like pneumonia and brain abscesses. So ये जो fungi है बहुत सारी ऐसी diseases में involve हैं, so उनकी diagnosis important है. And the Mason-Fontana silver technique was used to identify these species. अर्जेंटाफिन रिएक्शन होता है इस बेसिकली इस स्टेनिंग टेक्निक को डिटेल से तो नहीं देख सकते, बट these सेल्स जो हैं ये इस टेक्निक में जो सिल्वर है इसको अमेरिकन सिल्वर सोल्यूशन है जो उसको क्या करते हैं, उसको सेल्स ये टेकअप कर लेते हैं एंड दे रिड्यूस इट टू फॉर्म द मेटालिक सिल्वर. अब इसको क्या करते हैं अमेरिकन सिल्वर सोल्यूशन में सिल्वर को जो मेटालिक सिल्वर में चेंज कर देते हैं और जो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करती है.
सो दिस कॉल्ड द अर्जेंटाफिन रिएक्शन, और इसमें मेलानिन जो है वो ब्लैक कलर का शो होता है। अच्छा, द नेक्स्ट इज एंडोजेनस मिनरल्स। उसमें कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम इज अ पार्ट ऑफ बोन एंड टीथ। एबनॉर्मल डिपॉजिट्स ट्यूबरक्लोसिस में हो जाता है सम टाइम, जो कैल्सिफिकेशन हो जाती है टिश्यू की, या फिर एथेरोमा जैसे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें जो प्लाग होता है वो बन जाता है, उसमें भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। सो विच इज कंपोज ऑफ द कैल्शियम एंड ऑल अदर थिंग्स, फैटी टिश्यू और कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट हो जाता है इस केस में। इसको भी एच से स्टेन जब करें कैल्शियम को तो वो पर्पल ब्लू देता है। जब वैन को सिल्वर नाइट्रेट मेथड किया जाए तो वो कैल्शियम ब्लैक कलर का शो होता है। जब एलिजारन रेड एस मेथड किया जाए तो ऑरेंज रेड शो होता है। सो दीज आर द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जिसमें कैल्शियम जो है वो वन कोजा जो स्टेन है वो किया गया तो ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा। So that was it from this lecture, and thanks.